हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 10 व्रत, इसकी जो सारी जो परिभाषा ये है और इसके जो सूत्र है इसके बारे में जो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इस प्रश्नावली 10 को पढ़ने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखो दोस्तों, इस प्रश्नावली का नाम है व्रत। व्रत को जो इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल, SIRCLE, सर्किल। देखो पहले जान लेते हैं कि व्रत क्या होता है। देखो दोस्तों, जो व्रत होता है वो एक निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का एक समूह होता है। ये बिंदु है बहुत सारे, ये इन बिंदुओं का जो है समूह, इसको क्या बोलेंगे? व्रत बोलेंगे। यानी कि इस केंद्र से इस परिधि तक सीधी जो रेखा खींची जाती है, ये रेखा, यानी कि बिंदु केंद्र O और परिधि के बीच की जो ये रेखा है इसको बोलेंगे त्रिज्या। त्रिज्या। और यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ इधर, यानी कि परिधि से, केंद्र से होकर परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाएगी व्यास। यानी कि ये जो पूरी रेखा क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी व्यास। इसके बारे में जो आप जानते ही होंगे। और यदि व्रत के जो क्षेत्रफल की बात करें, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। और व्रत की जो परिधि होती है वो दोस्तों होता है 2πr। अब जो हम जान लेते हैं इस प्रश्नावली की मेन चीज़ों के बारे में, यानी कि ए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। मान लो कोई व्रत है ऐसा, ए प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? देखो मान लो कोई रेखा है, कोई रेखा इसके यदि बाहर इसको बिना छुए ऐसे निकल जाती है, ये रेखा जो है ए प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। यानी कि कोई भी रेखा हो जो व्रत को टच नहीं कर रही हो या नहीं क्रॉस कर रही हो, वो रेखा कहलाएगी ए प्रतिच्छेदी रेखा। अब दूसरा आ रहा है छेदक रेखा। किसे बोलते हैं? छेदक रेखा दोस्तों, मान लो कोई व्रत है ऐसा, ये व्रत हो गया ऐसा, इस व्रत को यदि ऐसी क्रॉस कर रही है, ऐसी रेखा है, कोई रेखा है, देखो ये रेखा जो है इसको बिंदु ए और बिंदु बी पर क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो ये रेखा जो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। अब देखो मान ले, ये देखो स्पर्श रेखा क्या होती है। देखो मान लो कोई व्रत है ऐसा, व्रत, ये व्रत खींच दिया, कोई रेखा इसको न तो क्रॉस कर रही हो न उधर से जा रही है, केवल छू के निकल रही हो, केवल एक बिंदु पर छू कर निकल रही हो। यानी कि बिंदु पी है यहाँ पे कोई रेखा है ए और बी, ये जो है बिंदु पी पर इसको छू कर निकल रही है, तो ऐसी रेखाएं जो है स्पर्श रेखाएं क्या। अब जो एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, देखो किसी व्रत की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो व्रत को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो कोई व्रत है, देखो ये मान लो ये मेरा व्रत है, इस पर यदि मैं कोई स्पर्श रेखा खींचूँ दोस्तों, ये स्पर्श रेखा खींच दी मैंने ए बी, ये स्पर्श रेखा खींच दी ए बी, यानी कि कोई भी जो स्पर्श रेखा है व्रत को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है दोस्तों। बिंदु पी पर जो है ये स्पर्श करेगी, ये बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो दोस्तों दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है व्रत के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। मान लो कोई व्रत है दोस्तों ऐसा, व्रत जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बना हुआ दोस्तों, यहाँ पर अनेक बिंदु है, यानी कि केवल एक बिंदु, मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले रहा हूँ मैं पी, इस एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। यानी कि किसी व्रत के एक बिंदु पर केवल और केवल जो है एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो दोस्तों देखो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। मान लो कोई व्रत है ऐसा, ये व्रत दे रखा है यहाँ पर, ये व्रत आ गया। अब इस व्रत को किसी बिंदु पी पर कोई जो रेखा है ये से स्पर्श कर रही है, बिंदु पी पर ए बी कोई रेखा है स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु पी पर जो है इसको क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी क्या कहलाएगा दोस्तों? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्पर्श बिंदु। जो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु आता है वो आता है व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मान लो कोई, तो ये जो व्रत दे रखा है यहाँ पे, ये व्रत है, ये कोई स्पर्श रेखा जा रही है ए बी, यानी बिंदु पी स्पर्श बिंदु हो जाएगा, और ये ए बी जो है स्पर्श रेखा जा रही है व्रत से होकर। यानी कि इस स्पर्श रेखा पर कोई यदि त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या ये होती है, क्या होती है? लंब होती है। यानी कि किसी व्रत की जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर जो ओ पी लंब है किस पर? ए बी पर। अब जो दोस्तों आता है कि एक व्रत की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मान लो कोई व्रत है, देखो ये व्रत हो गया है यहाँ पे, इस व्रत पर जो दोस्तों है अनेक अनंत जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये जो व्रत है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर हर बिंदु पर जो है एक जो स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है दोस्तों। अब जो दोस्तों देखो एक व्रत की केवल दो समांतर रेखाएं हो सकती है। मान लो कोई व्रत दे रखा है, ये व्रत हो गया, ये व्रत आ गया यहाँ पे, ये व्रत आ गया यहाँ पे, इस व्रत की केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि एक समांतर रेखा इधर, एक समांतर रेखा इधर, यानी कि ए बी और पी क्यू, ये दोनों जो है ए बी और पी क्यू दोनों क्या है? समांतर है। यानी कि किसी भी व्रत की केवल दो ही समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब जो दोस्तों देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। परिमेय 10.2 है ये। और ये जो देखो वृत्त बना दिया मैंने यहाँ पर वृत्त। अब मान लो दोस्तों, इस वृत्त के जो है बाहर कहीं पर बिंदु ले लो आप। मान लो मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले रहा हूँ, बाहर बिंदु। अब इस बाहरी बिंदु से किसी भी वृत्त पर किसी भी बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि 2, ये 2 मैंने खींच दी। अब यहाँ पर पी ले लूँ, यहाँ पर क्यू, यानी कि बी पी और बी क्यू, यानी कि इन दोनों की लंबाइयाँ भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दोनों की जो लंबाइयाँ भी क्या होती है, बराबर होती है। बी पी बराबर हो जाएगी बी क्यू के। इसके अलावा जो दोस्तों है देखो, चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और पाइथागोरस प्रमेय आप सब जानते होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होती है। ये जो है इसके अंदर काम में आएंगे।